निधि की कहानी में आप सभी का स्वागत है। निधि आज बात करने वाली है कि नारियल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नारियल शुभ, समृद्धि और सम्मान का प्रतीक क्यों माना जाता है? नारियल ही को क्यों चुना गया? हिंदुओं के प्रत्येक धार्मिक उत्सवों, पूजा पाठ और शुभ कार्यों की शुरुआत में सबसे पहले नारियल को याद किया जाता है। इसे शुभ, समृद्धि, सम्मान, उन्नति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। देवी देवताओं को नारियल की भेंट चढ़ाने का प्रचलन आम है। प्रत्येक शुभ काम में नारियल पर कुमकुम की 5 बिंदियां लगाकर कलश पर चढ़ाया जाता है या फिर पूजन में रखा जाता है। किसी व्यक्ति को अगर हमें सम्मान पूर्वक कुछ भेंट देनी है तो उसके साथ नारियल देने की भी परंपरा है। कुछ प्रदेशों में शरद पूर्णिमा की रात्रि को वरुण देव की पूजा में नारियल समर्पित करने का विशेष महात्म्य माना गया है। आमतौर पर नारियल को फोड़कर ही उसे आराध्य देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ लोग मन्नत मानकर पूरा नारियल ही भेंट चढ़ाते हैं। नारियल को कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव का परम प्रिय फल भी माना जाता है, लेकिन नारियल जो है भगवान शिव को चढ़ाया नहीं जाता। लेकिन उसमें जो नारियल में 3 आँखें जो बनी हैं वो त्रिनेत्र का प्रतीक मानी जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब कभी पुराने ज़माने में मानव की बलि दी जाती थी, वहाँ पे अगर मानव बलि के बदले नारियल की भेंट चढ़ा दी जाए तो वो बलि के समकक्ष ही फल की प्राप्ति होती थी, क्योंकि जो नारियल है वो मानव सिर का प्राय ही माना गया था। इसकी भेंट को नर बलि के समान ही मान्यता प्रदान की गई थी। तंत्र साधना में भी इसका उपयोग बहुत होता है। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं का वास माना गया है। शास्त्रों की सीख के अनुसार व्यक्ति को नारियल की तरह ही ऊपर से कठोर तथा भीतर से नरम और दयालु होना चाहिए। ऊपर से कठोर आवरण युक्त नारियल भीतर से नरम, मुलायम और अमृत तुल्य जल लिए होता है। पुरानी कथाओं के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि नारियल के वृक्ष से जो भी मांगा जाए वृक्ष कहते हैं। नारियल दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे की भूमि में उगता है। उत्तर भारत में हर एक पूजा में नारियल का प्रयोग उत्तर दक्षिण की एकता का प्रतीक भी है। आज की जो नारियल की चर्चा है, निधि की कहानी यूट्यूब चैनल में आपको कैसे लगी कमेंट ज़रूर करें, लाइक कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने और सुनने के लिए निधि की कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो।